आप सार आलम लाइव के साथ। मैं हूं मैमुना सत्तार। पीटीआई अपने फाइनल कॉल एहतजाज के बाद इस वक्त मजीद प्रॉब्लम्स का शिकार नजर आ रही है। वर्कर्स को तो लीडरशिप पे पहले भी उस तरह का ट्रस्ट नहीं था, लेकिन इस वक्त लीडरशिप अब एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर पा रही और बैरिस्टर गौहर खास तौर पे इस वक्त क्रिटिसिज्म की जद में है। देखते हैं कि आज एनालाइज करते हैं कि इस वक्त पीटीआई कहाँ खड़ी है और आने वाले दिनों में पीटीआई को हम किस तरह देखेंगे, कौन लीडरशिप में होगा और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें बाहर भी निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने सारी सिचुएशन से आप कीप अप किए हुए हैं। आपको पता है कि इस वक्त किसके ऊपर किस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा है, खास तौर पे बैरिस्टर गौहर। उनके ऊपर क्यों इस वक्त इतनी तनकीद हो रही है? इसलिए कि वो इतने क्योटिक कैरेक्टर नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज़्यादा वेटेज दे रही हैं बैरिस्टर गौहर के ऊपर क्रिटिसिज्म को। देखिए, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है, फुल स्टॉप। बाकी जो हैं ये स्पेन कार्ट्रिजेस हैं, जिस चले हुए कारतूस कहते हैं आप। जितनी भी लीडरशिप है ऊपर से लेके नीचे तक, और जहाँ पे इमरान खान जैसा लीडर हो वहाँ पे तो सभी लोग एक्सपेंडेबल होते हैं। वैसे भी पावर गेम जो होती है, पावर गेम में टॉप पे एक शख्स ही होता है, 2 या 3 पावर शेयरिंग नहीं हो रही होती है। अगर हो तो वह नाकाम हो जाती है बहुत जल्द। लेकिन यहाँ तो कभी भी पीटीआई का तो कल्चर जो है, इनकी जो रवायात हैं, वैसे भी पावर गेम का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में एक ही है ऊपर टॉप पे हर पॉलिटिकल पार्टी में, और उसके बाद वो जिस पे एतमाद करे वो होता है। तो जो खान साहब ने एतमाद किया है वो बुशरा बीबी पे किया है, वो बैरिस्टर गौहर पे नहीं किया। आप उनको चेयरमैन बना दिए, जो भी है। आज आपने बयान नहीं पढ़ा कितना कितना तनकीद हुई है बुशरा बीबी पे पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदर से, और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे। फैसल वावडा ने भी इल्ज़ामात लगाए, उसी तरह के इल्ज़ामात मुल्क से बाहर बैठे हुए पीटीआई के लोगों ने भी बुशरा बीबी पे लगाए। लेकिन खान ने आज कह दिया है, उनको उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरी मर्जी से और मेरी हिदायत के मुताबिक किया। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि खान साहब ने बुशरा बीबी को जेल से अलग हिदायत दी थी डी चौक जाने की, और बाद में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के ज़रिए उन्होंने संगजानी का पैगाम भिजवा दिया। देखिए, जो पावरफुल खुद पसंद लीडर्स होते हैं वो ये करते हैं मुख्तलिफ। जब आपके नीचे जो भी लीडरशिप है ना, इमरान खान के नीचे, वो अगर आपस में लड़ रही है तो उससे पार्टी की जो खान साहब को कोई नुकसान नहीं हो रहा। याद रखिएगा पावर गेम में, क्योंकि जो टॉप पे बंदा होता है, ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल भी है। चाणक्य की जो उसने हुकूमत करने के या ताकत में रहने के गुर सिखाए हैं, यहीं टेक्सला में वो पैदा हुआ और यहीं से उसने फिर वो अपनी फिलॉसफी पूरी बनाया के दी गौतम को, और उसको सॉरी अशोका को। तो उसमें ये चीज़ है कि आप अपने से नीचे लोगों को लड़वाएं आपस में, इससे आप मजबूत, जो ऊपर बंदा बैठा है वो मजबूत रहेगा। ये एक नेगेटिव ट्रेट है किसी भी लीडर की। और ये जो पावर गेम्स हैं मॉडर्न इरा में ख़ास तौर पे, या जिनका मकसद सिर्फ ताकत में होना, लोगों की भलाई या फलाह नहीं है, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाती है कि जो टॉप पे बैठा होता है मैनेजमेंट के शख्स, वो अपने से सेकंड टियर के लीडर्स को आपस में लड़ाता रहता है और ख़ुद इंजॉय करता है पावर को और सारी लड़ाई को भी। तो यही हो रहा है, और इससे पीटीआई को कोई फायदा तो नहीं हो रहा। इससे तो पीटीआई वीक हो रही है या खत्म हो रही है। व्हाट इज पीटीआई, व्हाट इज सी? पीटीआई कुछ भी नहीं है। इमरान खान है हर चीज। इमरान खान कहेगा इसका नाम पीटीआई है, उसका नाम पीटीआई हो जाएगा। इमरान खान कहेगा इसका नाम बल्ला पार्टी है, इसका नाम बल्ला पार्टी हो जाएगा। इमरान खान कहेगा इसका नाम इमरान खान पार्टी है, इसका नाम इमरान खान पार्टी हो जाएगा। जैसे दूसरी सारी बड़ी सियासी जमातें, वैसी ये इमरान खान कहेगा बुशरा बीबी मेरे पास लीड करेगी, बुशरा बीबी के पीछे सारे खड़े हो जाएंगे। अभी उन्हें जो मर्जी उनके साथ आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद बुशरा बीबी के खिलाफ जो बाहर बैठे लोग हैं, जो अंदर बैठे लोग हैं, वो बोलना बंद हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये जो पावर गेम है, इसमें एक शख्स मैटर करता है, और नेगेटिव पावर गेम्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर किसी पार्टी ने नहीं बनाया। उसको सियासी जमात अच्छे तरीके से बनाने में किसी ने काम नहीं किया। तो अब यही होगा। बैरिस्टर गौहर को बस के नीचे आपने फेंक दिया है, कल निकाल लेंगे उसको वापस। तो अभी तक तो कल रात, बल्कि आज दोपहर तक तो बैरिस्टर गौहर की बातें ठीक थी, उनको सपोर्ट भी मिल गई अंदर से। आज दूसरे लोग जाके मिले हैं खान साहब से, अलीमा खान भी मिली हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि जलियांवाला बाग से
तशबीह दे दी और जनरल डायर को भी ले आए और मेरे पास लाल आखिरी मस्जिद का कार्ड भी है। हाँ जी, लाल मस्जिद का भी कह दिया, लाल ये मस्जिद आखिरी का जिक्र कार्ड कर दिया को आपने मेंशन और किया है। परवेज मुशर्रफ जिसको अब उन्होंने लाल मस्जिद का ताना दिया, उसके रेफरेंडम के ये थे लीड कर रहे थे शायद। लीड भी कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे उनके हक में, उनके इलेक्शन एजेंट बने हुए थे। तो खैर वो उन्हीं का जिक्र भी कर दिया उन्होंने लाल मस्जिद का। सर इवॉल्व हो गए हैं ना? मैंने आपको बताया नहीं, ताकत की गेम है ना, ताकत की गेम में आपने किसी को गाली भी निकाली होगी, आप उसको उठा के अपना दोस्त बना लेंगे जब आपको जरूरत होगी, जैसे मौलाना फजल रहमान आपने देखा भी कुछ दिनों पहले। इसी तरह आपने, आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त है, आपका वफादार है, आप उसको बस के नीचे फेंक देंगे। जहांगीर तरीन बेस्ट एग्जांपल है। फिर अभी बैरिस्टर गौहर आ गए हैं, तो उनको पता नहीं है सही सिचुएशन का, वो समझ नहीं पाए, तो आपने उन्हें चेयरमैन क्यों बनाया? तो चॉइसेस तो आपकी है ना। बात यह है कि अल्टीमेटली तमाम सियासी जमात जितनी भी पीटीआई की है और उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने खान को कहना है खान मासूम है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो गलत हैं। यही तो हमारे यहाँ जो लार्जर देन लाइफ किसी लीडर को बना दी जाती है, ये वजह, इसीलिए तो जिहाद का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी है इमरान खान साहब तक जी। आप समझते हैं कि ये भी एक वजह है खान के डिफरेंट स्टेटमेंट्स की, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना। कल बैरिस्टर गौहर वगैरह मिले तो उन्होंने कुछ बताया, उसके बाद एक डिफरेंट तरह का स्टेटमेंट हमने देखा। आज उनकी बहन मिली हैं, उन्होंने और इन्फॉर्मेशन शायद दी हो। आप इस तरह की स्टेटमेंट देती हैं, फिर आपके करियर के खराब होने की बात तो होगी ना। अब पीटीआई के सामने भी आपका करियर खराब हो जाएगा अगर आप कहेंगी कि खान साहब को एक कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जा रही है। खान साहब के पास कोई कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। खान साहब कंट्रोल कर रहे हैं पार्टी को, अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन उन्हें वो क्या कहते हैं, लीक करते हैं, जितनी जिसको इंफॉर्मेशन देनी हो, जिससे जो काम करवाना हो। बुशरा को कह दिया डी चौक पहुंचना है, इधर बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को कह दिया कि आप लोगों ने संगजानी जाना है। अब लड़ कौन रहा है आपस में? खान साहब तो बैठे हैं सुकून से। अगर डी चौक पहुंच जाती बुशरा, कामयाब हो जाती, तो क्रेडिट किसका था? बुशरा का, इमरान खान का। मैंने कहा था, इमरान खान ने कहा, कहना मैंने कहा था ना डी चौक पहुंचो, नहीं पहुंचे, संगजानी हो जाता, जलसा, वो कामयाब हो जाता, तो क्रेडिट किसका था? इमरान खान का। नाकाम हो गए, ना संगजानी पहुंच पाए, तो डिस्क्रेडिट किसका? बैरिस्टर गौहर का। डी चौक नहीं पहुंच पाए, डिस्क्रेडिट कौन हुआ? बुशरा बीबी। गालें किसको पड़ी? बुशरा बीबी। उनको जबरदस्ती यहां से उठा के मानसेरा कौन लेके गया? बुशरा बीबी को। तो ये खान पे तो कोई इल्जाम नहीं आया ना, वो तो वैसे के वैसे उजले कपड़े पहने। तो ये एक लीडरशिप का एक तरीकाकार होता है, वो इस तरीके पे चल रहे हैं जिसमें उनके लिए लोगों का मर जाना, उनका, देखें उन्होंने जलियांवाला बाग का जिक्र किया। जलियांवाला बाग जो है ना, वो एक बहुत बड़ा वाकया था। उसमें 380 सिख मारे गए थे, मुसलमान भी थे कुछ, लेकिन ज़्यादातर सिख थे। जलियांवाला में, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वहाँ पे जलसा हुआ था 1919 में। 105 साल हो गए अब तो। और वो एक रॉलेट एक्ट आया था उस वक्त, एक कानून बना था, बहुत सख्त कानून था, जिसमें लोगों को इसी तरह उठा के गायब किया जा सकता था, रखा जा सकता था, उसके खिलाफ। तो यहाँ तो कानून के खिलाफ तो नहीं था, यहाँ तो खान साहब की रिहाई के लिए लोगों को आप लेके आए। एक पंजाबी खातून लीडर ने जाके पख्तूनों को ये कहा कि तुम लोग बहादुर हो, गैरतमंद हो, और जिहाद के लिए हमने चलना, मेरे साथ चलो, और यहाँ पे मैं अकेली खड़ी रहूंगी, और सब लोग, तुम लोग चले भी गए तो मैं अकेली खड़ी रहूंगी, मेरे साथ खड़े रहना। फिर सबसे पहले भागा कौन? वही पंजाबी खातून लीडर जो पख्तूनों को जिहाद का क्या कि इस्लामाबाद लाई थी, तो वो खुद सबसे पहले भाग के मानसेरा चली गई। अब पख्तून जो गिरफ्तार, ज़ाहिर है पख्तून ही ज़्यादा आए, पंजाबी तो नहीं आए। पंजाबी कुछ आए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं, उनमें शायद डेड बॉडी भी किसी की पंजाबी है, और जख्मियों में भी पंजाबी है, लेकिन ज़्यादातर पख्तून थे, वही गिरफ्तार हुए हैं। तो अब जो है एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब ने जलियांवाला बाग का जो दिया है ना, उन्होंने एक कॉलोनियलिज्म की तरफ इशारा करने की कोशिश की है। इससे पहले आप याद करें, जब इस्लामाबाद मैसेकर का ट्रेंड चला है, वो कहां से लिया उधार? बॉस्टन मैसेकर से। 1770, आज से कोई 250-300 साल पहले। बरतानिया वहां भी काबिज था, और वहां बरतानिया ने बॉस्टन में, वहां बरतानवी जो फौज थी या पुलिस थी, उन्होंने कुछ लोगों पे जो उनको तंग कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उन पे बोतलें फौजियों पे, पुलिस वालों पे फेंक रहे थे, उन्होंने गोली चला दी, जिससे 3 लोग मारे गए
और 8 जख्मी हुए, उनमें 8 जख्मी से 2 मजीद मर गए, 5 लोग मारे गए बॉस्टन मैसेकर में। तो वो 5 वहाँ म्यूजियम बनाया उन्होंने बॉस्टन में उस मैसेकर पे। इसको वो कहते हैं मैसेकर, मतलब बहुत कत्लेआम जिसे कहते हैं, 5 लोगों के मरने पे। वहाँ लोगों की जिंदगी की इतनी वैल्यू है कि 5 लोगों के मरने पे वो कहते हैं कत्लेआम हुआ था। और उसके म्यूजियम बनाया उन्होंने, वो उसकी वजह से वहाँ जंग आज़ादी शुरू हो गई अमेरिका में, जो अल्टीमेटली फिर वो आज़ाद हुए बरतानिया से। तो पहले आप देखें इनकी चालाकी जो अमेरिका में रहते हैं, पहले उससे कंपेयर किया, अब जलियांवाला बाग से किया, यहाँ पे 379 लोग मारे गए। लेकिन अगर आप जलियांवाला बाग को तो छोड़ें, बॉस्टन मैसेकर में जो 5 लोग मारे गए थे, इनके मुल्तान जलसे में जिसमें इमरान खान खुद खिताब कर रहे थे, 7 लोग मारे गए गर्मी से दम घुट के जलसे के अंदर, जिनकी डेड बॉडीज ऊपर स्टेज पे खींची जा रही थी इमरान के सामने और सारी लीडरशिप के सामने, और देख रहे थे कि ये मरे हुए लोग हैं, ऊपर खींचा जा रहा है इनको, उनकी लाशें भी वहां रखी जा रही थी। वो जलसा नहीं रुका, उसमें तकरीरें नहीं रुकी। ये इतने जालिम लोग हैं जो ताकत के लिए सब करते हैं। लेकिन अब क्या इशू है? अब इशू ये है कि देखिए, एक शख्स भी अगर नाहक मारा गया तो वो जुल्म हुआ, एक भी। और जो मोहब्बत करने वाले लीडर होते हैं ना, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो इस तरह की सियासत नहीं करते थे कि जिसमें लोगों की डेड बॉडीज को उठा के उस पर सियासत की जाए, नंबर बढ़ा के अपने चस्के के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी ताकत के लिए आप लोगों के तादाद को बढ़ा के पेश कर रहे हैं। आपके लिए ट्रेजिडी में भी विक्ट्री है। शर्म आनी चाहिए कि जो ये, और जिस तरह उमर अयूब और अली बिन गंडापुर और वो स्पीकर जो है स्पाइस असेंबली के, वो कह के लगा रहे थे दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मासेरा में, तस्वीर देखी होगी आपने। और 12 या 14 लोग जितने भी मारेंगे, अब इन्होंने 12 कहा है, कल आज 14 कह रहे हैं। 14। तो क्या वो माओ के बच्चे नहीं? 14 माओ के, वो 14 घरानों के चश्मे चिराग नहीं है, वो 14 जिंदगियां नहीं है। बॉस्टन में 5 लोग मारे गए, आज 250 साल बाद भी वो उनको याद करते हैं और म्यूजियम बनाया है उनकी याद में। आप लोगों के लिए 7 मर जाए मुल्तान में, 12 मर जाए मुल्तान में, कुछ भी नहीं है। आपको 250 डेड बॉडी चाहिए, 300 डेड बॉडी चाहिए। एक सठाया हुआ शख्स अमेरिका में बैठा हुआ, वो कह रहे 11,000 लोग। वो बंदा आप देखे कितना पागल हो चुका है। ये कौन है? वो है पागल है ना, एक नाम नहीं लेना चाहता, इस काबिल नहीं कि उसका नाम लिया जाए। उसको वो, ये जंगलों में नहीं वाकया हुआ उस दिन जो हुआ है, बियाबान में, डेजर्ट में नहीं हुआ, इस्लामाबाद के बीच में, जहां हर तरफ लोग रहते हैं, आबादियां हैं, घर हैं, कारोबार है, हॉस्पिटल्स हैं, उसके दरमियान में एक वाकया हुआ। और उसमें से लोग जितने भी गए, मारे गए, जुल्म हुआ, गलत हुआ, ठीक है, आप उतना ही रखें ना। आप सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, कोई माँ अगर उसके बच्चे गए हुए हैं बाहर, हादसे में जख्मी हो जाएं या मर जाएं, तो माँ का तो दिल यही होगा ना कि कम से कम नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा। लीडर का, ये लीडर बाप की तरह नहीं होता सियासी जमात का, उसकी दिल से दुआ नहीं निकलती कि मेरे बच्चों का, मेरे वर्कर्स का कम से कम नुकसान हो। ये किस तरह के खून पीने वाले लीडर्स हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लाशें हो, ज्यादा से ज्यादा खून हो, बहुत बड़ी तादाद हो जाए। इनको शर्म नहीं आती? नहीं आती। इनका दिल नहीं डरता क्योंकि इनके अपने बच्चे नहीं थे ना उन जुलूसों में, थे किसी का। अली बिन गंडापुर का आज बच्चा बैठा हुआ था पीछे स्टेज पे, जहां वो डिग्रियां बांट रहा था, खुद कह के कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है, लेकिन डिग्रियां बांट रही हूं। अपना बच्चा तो स्टेज पे बैठा था, माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, सेहतमंद था। ये यहाँ जो आए थे नंगे पाँव, जराबों के बगैर, ठंड में भूखे, जो बच्चे मारे गए 12 थे, 14 थे, 400 थे, 800 थे या 11,000 थे। उसने कहा 11,000 है, मिसिंग है। उसमें से फर्ज करे जी आधे मिल जाए, तो आधे तो फिर भी 5,500-6 हजार बनते हैं ना। उनको इस समय कब्रों में दफना दिया गया। अब आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद के इस दिल में, ये दरमियान का मरकज है, डाउनटाउन है, यहाँ से इतने हजारों लोगों की डेड बॉडीज उठा के लेके किसी ने नहीं देखा। कैमरेज लगे हुए हैं, चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं इस्लामाबाद में, सिर्फ सिटी के लोगों के हाथों में कैमरे, मीडिया वहां मौजूद, यूट्यूबर्स मौजूद, किसी ने नहीं देखा। आधे पौने घंटे बाद वहां जाके उसी हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन किसी को डेड बॉडी उन्होंने सब छुपा लिया। How do these brains even work? ब्रेन हो तो बुक्स इस मुल्क के खिलाफ। फिर मैं वही आऊंगा, इन स्याह दिलों वाले लोगों को कहूंगा कि इंडियन से सीखो, इन दोहरी शरीयत वाले चंद लोगों को जो इस मुल्क की जड़ों में बैठ रहे हैं, इंडियन से सीखो। कश पटेल को ट्रंप ने FBI का हेड लगा दिया। हमारे ये हैं जो ये बैठे
मुझे गालियां निकाल रहे हैं वहां बैठे, मेरी तस्वीरें लगा लगा के। इनसे पूछो तुम्हारी उम्र का है काश पटेल भी, तुमने क्या किया सिवाय गालियां सीखने के और गालियां सिखाने के। घटिया तरीन दर्जे का जो सोसाइटी में लोग होते हैं, सबसे निचले दर्जे के, वो इस तरह की गंदी गलीज गालियां मुसलसल दे रहे होते हैं जो ये दे रहे हैं, ये दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों को। काश पटेल का जाके उन्हें कहें देखें ट्विटर अकाउंट, किसी को गाली दी है उसने, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। विवेक रामास्वामी, उसके साथ दूसरा जो प्रेसिडेंट का उम्मीदवार भी था रिपब्लिकन्स का, उसको एक इतना बड़ा ओहदा मिल गया है कि वो पूरी जो अमेरिका की हुकूमत है उसको वो करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, उसकी ओवरऑलिंग करेगा। तुम लोग किधर हो? ये 11,000 मिसिंग का अनाउंसमेंट करने वाला काले दिल का मालिक, ये दूसरे जो यहाँ पे डॉक्टर के लगा के यहाँ आके ओहदे लेने आते हैं, जुबानें लटका के वहां भिखारियों की तरह चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। अनेक कशकोल रखें अपना नीचे, मेहनत की कमाई खाएं और मेहनत करके वहां के सिस्टम में अपने आप को ऊपर लेके आए। अगर पॉलिसीज को अफेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की, जैसे इंडियंस कर रहे हैं, मैंने 2 एग्जांपल आज की दी, ये किधर है? यानी कि गाड़ियों के टायर धोने से बड़ी जॉब्स भी हैं वहां पे, बाथरूम में मॉपिंग करने से बेहतर जॉब्स भी हैं अमेरिका में, वो करें। पढ़े लिखें, आप खुद नहीं पढ़ लिख सके, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि जहां जिस मट्टी का खाते हो उसकी वफादारी तो कम से कम कर लो। उस मट्टी की वफादारी तो नहीं की जिसने जन्म दिया और यहां से वहां गए, सिर्फ बुक्स में और हसद में। तो ये जो जलियांवाला बाग और ये सारा, ये अपने वर्कर्स को मजीद ट्रक की पत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। और आपने कहा है कि आपने एक बात कही है, आपने मेंशन किया अब्यूजिव ट्रेंड्स को, तो बहुत अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि आज तक यही चीज एक चल रही है। एज अ सोसाइटी हम बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहे, अगर हो भी रहा है कुछ तो मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो आई डोंट नो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, किस किस को गालियां निकालते रहेंगे। चाहे कोई भी हो, उठता है उसके हाथ में एक डिवाइस है, इंटरनेट है, वो समझता है कि शायद गाली निकालना उसका राइट हो गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो फिर अगेन जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कम करने की बात करते हैं या उसके ऊपर कुछ बैरियर्स की बात करते हैं, तो फिर समझ नहीं आती कि इस चीज को डिफेंड भी कैसे करना है। देखिए वो करते हैं डिफेंड, वो सच मसला पता क्या है कि यहाँ पे इनको तरबियत दी गई बाकायदा गालियां निकालने की, कई सालों तक तरबियत दी गई। और तरबियत देने वाले आज भी मेरे टैक्स के पैसों से महीने का महीने चंदा उनको जाता है, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग। ठीक है, तो उन्होंने दी, कल्ट बनाया, उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमें हो रहा है ना। इस मुल्क में रहने वाले, हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम तो इसी मुल्क में इसी शहरों में ऐसे फिरते हैं। तो हमारी दिमाग भी यूज नहीं करते। दिमाग देखें, बात जो जिस चीज के पीछे लगा देते हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप ऐसी है ना। जब नार्सिसिस्ट लीडर होगा तो आगे उसके फॉलोअर्स भी। आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। ये तो नहीं है कि आप जो कह रहे हैं, ये इनकी, मैं कल्ट की बात कर रहा हूं कि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना उसको फॉलो करो। अगर मैं इनकी पॉलिसीज को तनकीद करता हूं या खिलाफ करता हूं तो मेरे पीछे गैंग बना के पड़ जाते हैं, ये किसी के भी पीछे गैंग बना के पड़ जाते हैं। मेरी आजादी इजहार राय का इज्जत क्यों नहीं करते? जब आप खुद अपने बुनियादी हकूक की बात करते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, भी आप सारा जुल्म करके गए, अब तो मुकाफात अमल है, तो अब हिम्मत से भुगतें। और फिर जब आप ये कि तो अपना किरदार बेहतर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग सपोर्ट करें तो आप बदतमीजी ना करें, आप गालियां ना निकालें। आपके ख्याल आपसे लोग डर जाएंगे? आप डिजिटल टारगेट किलिंग लोगों की करेंगे तो लोग डर के आपका साथ दे देंगे, वो साथ देने वाले और होंगे। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आप अपनी कब्र मजीद गहरी खोदेंगे, आप अपनी सियासी कब्र मजीद गहरी खोदेंगे। आप अपने लीडर को, अपनी पार्टी को, अपने वर्कर्स को, अब देखिए वर्कर्स की मैं बात करूं, ये किधर है वो जो 300 करोड़ इन्होंने जमा करना था, कर लिया होगा या कर रहे होंगे। फिर ये वर्कर्स जो यहाँ कैद हैं, इनके पीछे कोई आए इनके घर वाले आए ना सिर्फ। वो किधर है पंजाबी खातून लीडर जो इनको लेके आई थी यहाँ पे जिहाद करवाने के लिए, वो खुद किधर है? आती ना, अदालतों में जाती। बेनजीर भुट्टो गई थी ना अगले दिन, जब कराची में हुआ सानेहा कारसाज जिसमें 280 पीपल्स पार्टी के वर्कर मारे गए, मैं भी उस दिन वहीं पे था, उस वक्त से थोड़ी देर पहले तक। तो मुझे बताएं, बेनजीर भुट्टो अगले दिन वहां बैठी पेशावर चरसी टिक्का खा रही थी
वो अगले दिन उन लोगों के घरों में गई जिनके घरों से जनाजे उठे थे। इनका बताएं पीटीआई का कौन सा लीडर किसके जनाजे में गया? मैं सलमान अकबर राजा की एक तस्वीर देखी है सिर्फ। उसके अलावा मुझे बता दें पीटीआई की तमाम लीडरशिप, पख्तून हो जो पंजाबी हो, किसके जनाजे में गए हैं? बुशरा बीबी कितनों के जनाजों में गई हैं? कितने के घरों में माओ को जाके तसल्ली दिया इसने कि बहुत अफसोस हुआ आपका बच्चा ज़ाया हो गया, मैं जिहाद करवाने लेके गई थी, मैं तो भाग के आ गई वहाँ से, आपका बच्चा वहाँ फंस गया। अदालतों के धिक्के खा रहे हैं वो लोग जमानतें करवाने के लिए, वकीलों को पैसे देने के लिए। कौन कर रहा है ये सब उनका ख्याल? तो ये लोगों को गुमराह करना आसान है। और खान साहब का जो आखिरी पत्ता है, आखिरी कार्ड, खान साहब ने कहा कि एक लास्ट कार्ड रहता है जिसका अभी नहीं बताऊंगा। देखें, मैं बहुत सारे कार्ड्स होंगे खान साहब के पास। एक तो लास्ट कार्ड आप भी नहीं शायद, लास्ट कॉल की तरह ही होगा, लास्ट फाइनल कॉल की तरह ही होगा। तो वो बातें हैं, मतलब गंद पे गंद ज्यादा डालेंगे। ये जो आज उन्होंने बयान दिया है अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर जाहिर करने के लिए, कतई ये भूल के कि खुद आज भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं जो उनको लेके आई, जिसने उनके बिहाफ पे दूसरी सियासी जमातों की कब्र खोदी, सियासी कब्र, और फिर उनको तंग किया। अब खुद आपस में जिस तरह लड़ाई हो रही है, आपने अलीमीन गंडापुर की वो ऑडियो लीक सुनी होगी जिसमें वो गंदी गालियां दे रहा है, मैं बारात लेके आऊँगा तुम्हारी बहन के लिए और पता नहीं क्या। ये अपने साथी पार्टी के लीडर को कह रहा है, महर शराफत को, जिसने मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। ये जुबान अलीमीन गंडापुर की है अपनी पार्टी के दूसरे लीडर के खिलाफ। ये इनके दरमियान जंग हो रही है। खान साहब आखिरी कार्ड ये खेलेंगे कि जंग इन आपस में मजीद करवा देंगे, या पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, जो बार बार वो जनरल डायर का रेफरेंस दे रहे हैं, यहिया खान का रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब है उन्हें शेख मुजीबर रहमान का रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है। तो शेख मुजीबर रहमान ने बंगाली कार्ड ही खेला था ना, तो खान साहब खुल के कहें कि वो पख्तून कार्ड खेलना चाह रहे हैं, जो आजकल आप यहाँ इस्लामाबाद में भी कुछ लोगों को खेलते हुए देख रहे होंगे। तो पख्तून कार्ड खान साहब ने खेलना है तो खुल के खेलें। फिर वो पंजाब से सपोर्ट और पंजाब के लीडर्स को या इस तरह ये जो कर रहे हैं, ये बड़ी एक ख़तरनाक और फाशिस्ट माइंडसेट की बात है। तो यही कार्ड मुझे तो लग रहे हैं। और तीसरा कार्ड उनका हो सकता है कि बैरूनी कार्ड, सेहूनी कार्ड, तो जो जैक गोल्डस्मिथ सेहूनियत का वो है, सपोर्टर है, नेतन्याहू का सपोर्टर है, वो खान साहब का भी सपोर्टर है। और बरतानिया की हुकूमत के ज़रिए, अमेरिका में लोगों के ज़रिए अगर उन्होंने वो कार्ड खेलना है, तो यही मुझे जो कार्ड नज़र आ रहे हैं वो तो ये। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्ड मौजूद ही ना हो, तो जाहिर ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इतना मुझे पता है कि वो पाकिस्तान कार्ड ना खेलना चाहते हैं, ना वो खेलेंगे। उन्हें इक़्तिदार में आना है, हर सूरत इक़्तिदार से बाहर होंगे तो वो सही है, बाकी सब गलत है। वो इक़्तिदार में उनको वापस लेके आओ, वो सही तरीके से लाओ, वो गलत तरीके से लाओ, और जो उनकी मुखालफत करे वो गलत है। वो सिर्फ वो हक पे हैं, बाकी सब बातिल हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है, यही फैशिज्म है। और जो अगर बात करे, इस पे क्वेश्चन करे, उसको पढ़ जाओ सारे, चाहे बाहर के मुल्क में बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, पढ़ जाओ। और अब तो ये उनके सपोर्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि कोई भी सियासी जमात आप लोगों से बातचीत उनसे नहीं करनी चाहिए, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बैठना चाहिए। अगर ये सोच प्रमोट हो रही है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। लास्ट कार्ड क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।